like a Hellcat. पार्ट 8 की शुरुआत में हम शिया एंड बादशाह को शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में शॉपिंग कर रहे होते हैं। एंड हमारा बादशाह तो बिल्कुल बच्चों की तरह शिया को वो हर एक चीज़ लेने के लिए परेशान करता है जो कि उसे पसंद आती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में घर में देखते हैं, जहां बादशाह अपने टॉय से खेल रहा होता है, वहीं हमारी शिया उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी वहां पे जॉजिंग आता है, जिसे देखकर हमारा बादशाह जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है, तो जिस पर हमारी शिया बादशाह पे काफ़ी गुस्सा करती है। जॉजिंग बादशाह से बातें करने की कोशिश करता है, बट बादशाह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है एंड उसके सभी क्वेश्चंस का अजीब करीब आंसर्स देता है। शिया जब खाना बना रही होती है तभी किचन की लाइट ख़राब हो जाती है, जिसके बाद बादशाह उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। बादशाह शिया से कहता है कि लाइट चली गई तो इसका मतलब ये है कि अब तुम खाना नहीं बना पाओगी, तो क्यों ना तुम अपने जॉजिंग को जाकर यहाँ से जाने के लिए बोलो। वहीं दूसरी तरफ जॉजिंग शिया का लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उससे ओपन नहीं होता है बिकॉज उसे उसके लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता होता है। जिसके बाद वो शिया के पास जाता है एंड उसकी हेल्प करता है और इन सभी के बीच वो शिया के मोबाइल का पासवर्ड भी देख लेता है। वहीं बादशाह उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है एंड जानबूझकर उन दोनों के काम को ख़राब करता है। ये सब देखकर जॉजिंग थोड़ा शॉक्ड था, बट हमारी शिया को तो पता ही था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि हमारे बादशाह का है। जिसके बाद शिया बादशाह से हेल्प मांगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉजिंग शिया के लैपटॉप को खोलकर उन सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पे बादशाह आ जाता है, जिसे देखकर जॉजिंग कहता है कि लगता है शिया के लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद बादशाह जॉजिंग को चार्जर देता है, बट उसे लगाते ही उन दोनों को पता चलता है कि उसका लैपटॉप तो ऑलरेडी पूरा चार्ज है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां हमारा बादशाह उन दोनों को साथ में प्यार से बातें करते हुए एंड खाना खाते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करता है एंड शिया के जाने के बाद जॉजिंग को काफ़ी अजीब तरीके से देखता है। जॉजिंग जब शिया के घर से जा रहा होता है तभी वो चुपके से शिया के घर की चाबियों को अपने पास रख लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को नानजियाओ के घर में देखते हैं, जहां शिया नानजियाओ के घर में रखी एंटीक्स को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी हमारे सी चैन से नानजियाओ का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना पोस्टर गलती से फट जाता है, जिसे देखकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे नानजियाओ आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों उसका पोस्टर उससे छिपा लेते हैं। काफ़ी बहस करने के बाद फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि नानजियाओ के इसी पोस्टर की तरह वो दोनों दूसरा पोस्टर लाकर यहाँ पे रख देंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉजिंग शिया के घर जाता है एंड उसकी प्रेजेंटेशन वाली फाइल को कम्प्लीटली डिलीट कर देता है। शिया एंड सी चैन जब पोस्टर्स को फाइंड कर रहे होते हैं तभी हमारी शिया को एक पेंटिंग मिलती है एंड उसे ओपन करते ही उसमें बनी लड़की उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हमारी शिया कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो लड़की उन दोनों से बताती है कि मैं 1000 साल पुरानी पेंटिंग डीमन हूँ। आफ्टर दैट वो शिया से कहती है कि मैं नानजियाओ के इस पोस्टर को ठीक कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे थोड़ी देर के लिए आपकी मोती देनी होगी। बट शिया ऐसा करने से मना कर देती है एंड आफ्टर दैट वो उस पेंटिंग डीमन को फिर से उसी पेंटिंग के अंदर बंद कर देती है। तभी वहाँ पे नानजियाओ भी आ जाती है एंड अपने उस फटे हुए पोस्टर को देख लेती है, जिसके बाद वो हमारे सी चैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। नानजियाओ उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सी चैन उस पेंटिंग को खोलकर फिर से उस पेंटिंग डीमन को बाहर निकाल देता है। शिया उस लड़की से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये मोती क्यों चाहिए, तो जिस पर वो लड़की कहती है कि क्योंकि मैं उस पर्सन से मिलना चाहती हूँ जिसने मुझे बनाया है, मतलब कि जिसने मुझे ड्रॉ किया है। जिसे सुनकर नानजियाओ कहती है कि तुम्हें बने हुए ऑलरेडी 1000 साल हो चुके हैं, सो जिस भी इंसान ने तुम्हें बनाया होगा वो तो कब का मर चुका होगा।
वो लड़की रोते हुए उन सभी को अपनी लव स्टोरी सुनाती है एंड कहती है कि जिस आदमी ने मुझे बनाया है वो मुझसे प्यार करता था, जिसे सुनकर नानजियाओ भी अपनी एंड बायशाओ की पुरानी मेमोरीज को याद करती है एंड देन उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जिसके बाद नानजियाओ सभी को एक कैंडल दिखाते हुए कहती है कि इस कैंडल को जलाने के बाद कोई भी इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है, बट मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल है बिकॉज दूसरी कैंडल किसी ने मुझसे चुरा ली थी। इसलिए जो भी इंसान टाइम ट्रैवल करेगा उससे इस कैंडल के ख़त्म होने से पहले वापस आना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम वापस कभी भी नहीं आ पाओगे। फाइनली सबसे पहले हमारी नानजियाओ उस कैंडल को जलाने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती है। जिसके बाद हमारा बायशाओ भी काफ़ी स्टाइल से उस कैंडल को जलाने की कोशिश करता है बट उसका उन सभी के सामने पूरा पोपट हो जाता है बिकॉज उससे भी वो कैंडल नहीं जलती है। फाइनली हमारा सी चैन भी ट्राई करता है बट उससे भी ये कैंडल नहीं जलती है। बट जैसे ही हमारी शिया उस कैंडल को जलाने की कोशिश करती है तो वो कैंडल बड़े आराम से जल जाती है। जिसके बाद शिया फोर्सफुली उस कैंडल के अंदर चली जाती है एंड उसे बचाने के चक्कर में हमारा बायशाओ भी उसके साथ चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि एंशियंट टाइम के बॉयज़ बाथटब से बाहर निकलती है। वो सभी शिया को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड हमारी शिया भी उन सभी को देखकर वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे बादशाह आकर उसे वहाँ से ले जाता है एंड देन उसे बॉयज़ के कपड़े चेंज करने के लिए देता है। शिया बादशाह से कहती है कि आखिर तुमने मुझे बॉयज़ के कपड़े क्यों दिए हैं बिकॉज मुझे तो गर्ल्स के अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। तो जिस पर हमारा बादशाह कहता है कि हम दोनों अभी मेंस वॉशरूम में हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पे और क्या मिलेगा। जिसे सुनकर शिया कहती है कि तो फिर तुम अपना मैजिक यूज़ कर लेते। बादशाह कहता है कि मेरा मैजिक सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों तक ही काम करता है, तो फिर क्या तुम 4 घंटे बाद रास्ते में बिना कपड़ों के चलोगी। तभी शिया अपने फ़ोन को देखती है जो कि पानी के कारण ख़राब हो गया था। आफ्टर दैट बादशाह आकर कपड़े पहनने में शिया की हेल्प करता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में घूमते फिरते हैं जहां हमारा बादशाह अपनी एंड नानजियाओ की थोड़ी बहुत पुरानी मेमोरीज को याद करता है। शिया एंड बादशाह जब जा रहे होते हैं तभी शिया को रास्ते में बिल्कुल ऐसा ही पोस्टर मिलता है जैसा उसने नानजियाओ के घर में देखा था एंड जिसे शी चैन ने फाड़ दिया था। उस पोस्टर को देखते ही शिया जाकर उसे खरीद लेती है एंड हमारा बादशाह अपना मैजिक यूज़ करके दुकान के मालिक को पैसे देता है। तभी शिया एक पेंटिंग देखती है जिसमें जिया शेंग का नाम लिखा होता है एंड जिया शेंग वही पर्सन है जिसने उस पेंटिंग वाली डीमन को बनाया है। देन नेक्स्ट सीन में हम जिया शेंग को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जिसके बाद वो फांसी लगाकर मरने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। शिया जिया शेंग को टाइम ट्रेवल एंड फ्यूचर के बारे में बताती है बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आफ्टर दैट शिया जिया शेंग को उस पेंटिंग एंड उस डीमन के बारे में बताता है बट एंशियंट टाइम में जिया शेंग ने अभी तक उस पेंटिंग को नहीं बनाया था। जिया शेंग को हमारी शिया की बातों में एंड डीमंस में बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद हमारा बादशाह उसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता है। शिया एंड बादशाह के जाने के बाद जिया शेंग उस पेंटिंग वाली डीमन को बनाने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम नानजियाओ को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है जो कि उसी कैट डीमन के कब्जे में होती है। जिसके बाद वो कैट डीमन नानजियाओ की सेक्रेटरी को फ्री कर देती है बट उसके जाने से पहले उसे पोसेस कर लेती है, यानी कि उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम नानजियाओ एंड बादशाह को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पे उसी दुकान का मालिक आता है जिससे शिया ने उस पोस्टर को खरीदा था। वो आदमी उस रेस्टोरेंट के सभी लोगों को बताता है कि इन दोनों ने मुझे जो भी पैसे दिए थे अब वो सारे पैसे कागज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे दुकान का ओनर आता है एंड उन दोनों से अपने पैसे मांगता है।
जिसे सुनकर शिया उस रेस्टोरेंट के ओनर से कहती है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे आपके रेस्टोरेंट की कमाई दुगनी हो सकती है। जिसके बाद शिया रेस्टोरेंट के सभी मेंबर्स को बिजनेस, मार्केटिंग एंड ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में बताती है, बट उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये सब देखकर बादशाह अपने मैजिक को यूज करता है एंड शिया को काफी प्यार से चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया शेंग को देखते हैं जिसने फाइनली उस पेंटिंग को बना लिया। शिया जब जिया शेंग के घर में होती है तो वो बादशाह को देखकर अपने आप से कहती है कि क्या बादशाह के मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सब सोचते सोचते शिया वहीं पे सो जाती है। शिया के सोने के बाद बादशाह उसके पास आता है एंड उसे ब्लैंकेट देता है। वहीं दूसरी तरफ नानजिया और शी चैन से कहती है कि आखिर तुम इतने आराम से कैसे सोच सकते हो, बिकॉज अगर ये कैंडल जलना बंद हो गई तो फिर तुम्हारी हनी एंड मेरा डार्लिंग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। द नेक्स्ट सीन में हम फिर से शिया एंड बादशाह को देखते हैं जहां वो दोनों साथ में एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी सारे मोमोज खाने के बाद हमारे शिया का पेट खराब हो जाता है तो वो वहां से बाहर चली जाती है। शिया जब बाहर होती है तभी उसे आसमान में एक ब्लू बर्ड दिखती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है एंड जाकर ये बात बादशाह को बताती है। बट ब्लू बर्ड के बारे में सुनते ही हमारा बादशाह काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है एंड उस ईटिंग कंपटीशन को वहीं पे छोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आदमी जिया शेंग के घर में जाकर काफ़ी तोड़ फोड़ करते हैं एंड उसकी पेंटिंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 8 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।